असंभव कुछ भी नहीं। सफलता प्राप्ति के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनके उल्लेख करते हुए ऑस्टिन फिलिप्स का कहना है, मनुष्य को सतर्क रहते हुए अवसर की ताक में रहना चाहिए। साहस के लिए सुअवसर को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए और पूरी शक्ति लगाकर दृढ़ता के साथ प्राप्त अवसरों के सहारे सर्वोत्तम ढंग से सफलता तक पहुंचना चाहिए। निश्चित सफलता के लिए इन्हीं सद्गुणों की आवश्यकता होती है। अवसर की ताक में रहकर सफलता अर्जित करने में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। जिस व्यक्ति में दृढ़ता होती है वह नेल्सन और नेपोलियन की तरह हमेशा विजय के अवसर प्राप्त करता है। नील नदी के युद्ध का समय निकट आ रहा था। नेल्सन ने अपने कमांडरों के सामने युद्ध का मानचित्र फैलाया। कैप्टन बेरी ने उसे देखा और प्रसन्न होते हुए बोला, यदि हम विजयी हुए तो संसार क्या कहेगा। नेल्सन ने तराक से उत्तर दिया, हमारे पास यदि के लिए कोई स्थान नहीं, निश्चित रूप से विजय हमारी ही होगी। हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारी विजय गाथा कहने वाला हमसे कोई जीवित रहे या नहीं। कुछ देर बाद जब कमांडर अपने खेमों को लौटने लगे तो नेल्सन फिर दृढ़ निश्चय पूर्वक बोला, कल इस समय से पूर्व या तो मैं विजयी हो जाऊंगा या वेस्टमिनिस्टर गिरजे में मेरे लिए कब्र तैयार हो जाएगा। सब लोग चले गए। यहाँ जहाँ नेल्सन की साथी पराजय की संभावना देख रहे थे, वही नेल्सन की तीक्ष्ण दृष्टि एवं साहसी आत्मा को अपूर्व विजय की अवसर दिखाई दे रहा था। सेंट बर्नार्ड नामक घाटी की जांच पड़ताल और निरीक्षण करके इंजीनियरों की टोली लौटी तो नेपोलियन ने पूछा, क्या सचमुच एल्प्स पर्वत पार करना असंभव है। इंजीनियरों ने थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिए, श्रीमान, संभव है कि हम पार कर लें। जवानों, आगे बढ़ो, नेपोलियन के मुंह से निकल पड़ा। उसने दुर्गम मार्ग और उसमें आने वाली कठिनाइयों की ओर किंचित भी ध्यान दिए बिना आदेश दे दिया। 60,000 सैनिकों की भारी शस्त्रास्त्र लेकर एल्प्स पर्वत की दुर्गम चोटियों को पार करना वस्तुतः बहुत ही कठिन कार्य था, परंतु उस समय नेपोलियन का साथी जेनेवा में शत्रु सेनाओं से घिरा हुआ था और भूखों मर रहा था। विजय के मद में अंधे ऑस्ट्रिया सैनिक नील के फाटकों पर धावा बोल रहे थे। ऐसे समय नेपोलियन कैसे चुप बैठ सकता था, अपने साथियों को विपत्ति में पड़ा कैसे छोड़ सकता था। जब यह असंभव बात नेपोलियन ने संभव कर दिखाई तो लोग कहने लगे, अरे वाह, यह कौन सी बड़ी बात थी, यह तो पहले भी संभव था। वैसे अधिकांश व्यक्ति और सैनिकों एल्प्स पर्वत की कठिनाइयों के कारण इस कार्य को दुष्कर समझते थे। सेनाएं उनके पास भी थी, भयंकर शस्त्रास्त्र भी थे, परंतु उनके पास एक ही वस्तु की कमी थी और वह थी दृढ़ इच्छा शक्ति। जबकि इस शक्ति के कारण नेपोलियन का कलेजा वज्र के समान कठोर हो जाता था। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रतिकूल अवसरों को भी अनेक अनुकूल बना लेता था। इतिहास ऐसे हजारों उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनसे यह सिद्ध होता है कि आत्मा की आवाज़ सुनकर दृढ़ता व निश्चय पूर्वकता जो भी कार्य किया जाता है, संसार की कोई भी शक्ति उसकी सफलता में आड़े नहीं आ सकती, कोई भी बाधा उसमें रुकावट नहीं डाल सकती। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा सबल है। इनके साथ आप हर कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। धन्यवाद।